अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज बेंगलुरु के हज भवन में हाजियों को वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया था। इस प्रोग्राम में हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान, बेल्लारी के एमपी जनाब नासिर हुसैन, चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद टिप्पू साहिब, जनाब सैयद मुजाहिद साहिब, जनाब सिद्दीक पाशा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान, दीगर मेंबरों की मीटिंग रखी गई थी। बाद अज़ान सिटी मार्केट की जामिया मस्जिद के खतीब और जनाब इमाम मुफ्ती मोहम्मद मौलाना मकसूद इमरान साहिब के दुआ से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। ये प्रोग्राम 22 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि रियासती हज कमेटी की तरफ से मुकम्मल मुनज़्ज़म तरीके से सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो रहा है। इस वक्त हमारे रियासत के और मुल्क के बहुत ही मशहूर व मारूफ सियासी क़ायद आली जनाब अलहाज नासिर हुसैन साहब, जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, वो तशरीफ़ फरमा है और हज कमेटी के मेंबर भी हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ हज कमेटी के और पूरी रियासत के वज़ीर हज के आली जनाब रहीम खान साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टिप्पू साहब भी और आली जनाब अलहाज सैयद अब्दुल जब्बार साहब भी और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। चूँकि इस वक्त आपको यहाँ टेके का निज़ाम बनाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सुकून के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और सुकून के साथ तशरीफ़ ले जाएँ और सबके लिए भी दुआ करते रहें और पूरी तैयारी करते रहें ताकि अल्लाह आपके हज को आसान फरमाए। ये एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी वॉकिंग की खूब मशक़ कर लें, चूँकि इस वक्त वॉकिंग की बड़ी सख्त तरीन ज़रूरत है। और ऐसे ही गर्मी का भी हज है, तो उसके लिए भी यहाँ से तैयार होके जाएँ। अल्लाह करे कि आपके हज को अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह ये जो हाजियों की खिदमत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और दूसरे सहाबा ने जम के किया, और हाजियों को पानी पिलाना और उनकी ज़रूरतों में काम करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। और ख़ास तौर पर यहाँ बहुत सारे ख़ुद्दाम जो हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, सबकी खिदमतों को कबूल फरमा और हज कमेटी के तमाम अरकान ज़िम्मेदारान जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसको भी कबूल फरमा। अल्लाह जितने भी हाजी यहाँ जमा हुए हैं उन सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनके सफ़रों को आसान फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह इस वक्त मुल्क के लिए और हमारे गज़ा के लिए फ़लस्तीन और सब के हज को हज मबरूर और हज मकबूल बना। अल्लाह सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। जितने यहाँ ज़िम्मेदार अहबाब तशरीफ़ लाए, जिसमें हमारे नासिर हुसैन साहब हैं, रहीम खान साहब हैं, जब्बार साहब हैं, टिप्पू साहब और दूसरे जितने भी खिदमत अंजाम दें और हमारे लिए भी यह आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाए, ऐसी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को अपने फज़ल व करम से और अपने हबीब पाक के सदक़े व फ़ैज़ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम। आज बेंगलोर हज कैंप में वैक्सीनेशन का और पोलो ड्रॉप्स का बहुत ही प्रोग्राम बड़ा बढ़िया तरीके से रखे थे हमारे टीपू भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही पूरे मेंबर्स भी साथी थे यहाँ पे, और हमारे नासिर हुसैन भाई जो एमपी है बेल्लारी से, वो भी यहाँ पे आए थे। मेन रीज़न जो हज को जा रहे हैं तो सभी भाइयों को बहनों को जो टीका लगाया जाता है वो भी था, और ये साथ ही साथ हमारे हज को लेके जो इंतज़ामात है उसको लेकर रिलेटेड भी मीटिंग थी, तो वो भी मीटिंग हुई है, जिसमें लास्ट टाइम कुछ एक आधो जगह हज के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे बोल के मैसेज आया था हमको। तो लाखों की तादाद में जाने के बाद एक आधो छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसके लिए ये बार नहीं होना बोल के ये बार मीटिंग किए हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर जो हज से रिलेटेड है उनको भी मिलने का प्रोग्राम है हमारा। ऑलरेडी हमारे हज कमेटी से हमारे हज चेयरमैन टीपू भाई मिल के आए हैं, और 2-4 लेटर भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किए। तो इंशाल्लाह अगले बार ऐसा नहीं होने की पूरी उम्मीद है, और मंगलोर गुलबर्गा हज भवन बनाने के लिए उसका भी डिस्कस हुआ है, और जल्द से जल्द वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं। बिल्डिंग प्लान के लिए बोले हैं तो एक अच्छा सा, क्योंकि हज भवन बोलो तो हज एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग होना बोल के बोले हैं। तो 1 महीने 2 महीने में अगर वो बिल्डिंग के प्लान्स आ गए तो वहाँ के कनीस फातिमा मैडम डिमांड किए हैं कि 30 करोड़ रुपए बोल के, गवर्नमेंट से ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होके हैं, तो डिस्कस करके वो पूरा काम हो गया दोनों जगह, मंगलोर और बेंगलोर गुलबर्गा। नया प्लान एक यहाँ पे एनेक्चर 2 जो बेंगलुरु में हज भवन बना है उसके बाजू भी एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो फंक्शन हॉल, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल और कई ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, जिससे 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं। जैसा अब ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग में IAS IPS दूसरे ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो पूरा हज भवन पूरा फुल फ्लैश से 24 आवर्स उसमें काम हो रहे हैं। तो अभी बिल्डिंग बाजू बना रहे हैं। वैक्सीन वो बहुत आसानी था, अल्लाह का एहसान। हज कमेटी वाले जो खिदमत कर रहे हैं वो बहुत आसानी से इसका अंजाम दिया, और बहुत खुशी। इंतज़ाम बहुत बढ़िया था, इंतज़ाम हर वक्त। जी मेरी पहली फ्लाइट है 29 अप्रैल को 1 बजे रात में। सब ठीक है भाई, इंतज़ाम अच्छा है, कभी मुश्किल नहीं हुई, आसानी से हो गया। थोड़ी देर बैठे 10 मिनट, कैब इंतज़ार तो नहीं हुआ, थोड़ी देर 10 मिनट बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हज को जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेंगलुरु के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। आज इनाग्रेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब जनाब रहीम खान साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब और हमारे मेंबरान तमाम, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, मुजाहिद साहब, हमारे खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब पूरे शिरकत किए। हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस बार फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। कल लास्ट मैसूर में था, मैसूर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम शिरकत किए, और पूरी स्टेट के अंदर हुज्जाज इकराम इस बार, और जो भी अपडेट्स आके हैं सऊदी गवर्नमेंट से, वो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बोले हैं। और इसके साथ साथ मैं हुज्जाज इकराम को आप
आपके ज़रिए से मालूम कराना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग देखें। इससे हटके जो बहुत सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं डेट ऑफ चेंज के लिए और क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए। ये एक टाइम था 15 दिन 20 दिन पहले, वो हम लोग कहता हुआ हज कमेटी से जितने भी है आए एप्लीकेशन से और जो मेल्स किए वो करके हैं। अभी ला के बहुत सारे दे रहे हैं कि डेट ऑफ चेंज करो। यहाँ अगर हम डेट ऑफ चेंज जज कराम किए तो क्योंकि नुसूख कार्ड में स्कैनर रहता है और उनको अलाटमेंट ऑफ रूम्स होके हैं। अगर हम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट फ्लाइट को अलाट हो गए और कोई आके हमारे को लास्ट फ्लाइट पूछ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट के तहत उनका पूरा अकोमोडेशन से लेके उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेके पूरा उसमें सेट होके रहता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो हाजी जैसे ही सऊदीया उतरते हैं, जिद्दा उतरते हैं, उनको वहाँ से तकलीफ शुरू होगी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये होता है। इसलिए मैं पूरे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमा कर जो डेट्स आपको अलाट हो चुके हैं आप वो डेट्स पे स्टिक ऑन रहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मौता हो गई, कोई ये वैसे इमरजेंसी केसेस को हम लोग जिद्दा या सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करके चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ नुसूख कार्ड का और सुविधा ऐप का वो पूरे हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमा कर हुज्जाज इकराम जो वॉकिंग करना है वो करें। दूसरी बात, हमारा जो हज कमेटी का फंक्शन है 20 पर 8 तारीख को 7 बजे इंशाल्लाह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे पूरे हज कमेटी मेंबर्स और जितने भी मुस्लिम MLAs MLCs उनको सब हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। और इसके ज़रिए से मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ और पर्सनली भी जाके हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। और हज कमेटी में जो हर साल जो हुज्जाज इकराम के साथ आने वालों को जो ज़मीर साहब के साथ लंगर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो ज़मीर साहब का वो कारवां चलता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। उनके लिए भी तमाम को दुआ के लिए गुजारिश करते हुए और दूसरा क्या, हमारा हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी शिरकत किए और फर्स्ट मीटिंग में हमारे नसीर अहमद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब भी शिरकत किए। और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ थे, चाहे वो मंगलूर की बिल्डिंग का हो, गुलबर्गा की बिल्डिंग का हो, इन डिटेल्स पूरा डिस्कशन होके है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द वो भी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। कर रहे हैं, कोई शादी महल में कर रहे हैं, कोई DHO ऑफिस में कर रहे हैं। मंगलूर में वहाँ की DHO इसमें किए और कल मैसूर में शादी महल में कंडक्ट किए। ऐसा मुख्तलिफ इलाकों में वो सहूलत के हिसाब से कर रहे हैं। पूरा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से पूरे हाजियों को इत्तला दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी आके ये वैक्सीन लेके जा रहे हैं। और कोई हाजी अगर इस दौरान वैक्सीनेशन अगर किसी का छूट गया तो भी हम हज कैंप के दौरान इंशाल्लाह वो हाजी को हम लोग वैक्सीनेशन देंगे हज कमेटी से। टोटली 27 फ्लाइट्स हैं और फर्स्ट हमारी 29th को लास्ट फर्स्ट फ्लाइट है, 29 मिडनाइट को, यानी कि 30th की सुबह होएगी। टोटली 8600 हुज्जाज इकराम इंशाल्लाह इस बार कर्नाटक से रवाना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। मेरा नाम सैयद वहाजुल्लाह, जी मैं बेंगलोर से हूँ। जी जी पहले भी जाके जी पहले जाके हूँ। कैसा इंतजाम कैसे हो? माशाल्लाह तब भी बेहतर थे, इंशाल्लाह भी बेहतर रहेंगे। बताइए। कलीम खान मेरा नाम है। वैक्सीनेशन लिए तो कैसा? हाँ, अल्लाह का करम अच्छा है, अच्छे से अच्छा है। हाँ, तो लिक्विड भी डाले, इंजेक्शन भी डाले, अल्लाह का करम अच्छा है, अच्छी सहूलत है, अच्छी ये है, बंदोबस्त अच्छा है इधर का। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सही सा सब जा रहा है। हाजियों को सब मदद है, हाजियों की तरफ से बहुत फैसिलिटी है इधर। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत खुशी, आवाम बहुत खुश है हमारे सर्विस से। हाँ, फर्स्ट टाइम पहले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार निकल रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम, जी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम ठीक है। खुदामुल जो खादिम है, खादिमुल हुज्जाज है, तो वैक्सीनेशन हर तरीके से खिदमत कर रहे और पूरा तरीके से सिस्टमेटिकली काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
KR सैयद अकबर 9595 नंबर है, 2 नंबर हमारा। यहाँ भी हमें दोनों हज के लिए जा रहे हैं। आज का जो वैक्सीन कैसे बोले थे, हमारे को इधर से इंटरव्यू क्या भी मिला नहीं, हमें ऐसा ही आ गए। अब देखे इधर वैक्सीन देने को थे, हम वैक्सीन ले लिया। अब बहुत खुशी की बात है, मेरा इंतज़ाम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हज भवन से हमारे उनके ज़रिए से हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन आज से ही शुरू हुआ है। 3 दिन का प्रोग्राम है। 1,000 हाजी के लिए डिवाइड करके डाल रहे हैं। मैं माशाअल्लाह मैं 90 साल से खिदमत में हूँ। 97 से मेरे 27 साल खिदमत हो गए हैं। खिदमत से इंशाअल्लाह हमें खिदमत करने के आ रहे हैं। आगे भी इंशाअल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ये जो हस्बैंड बच्चों भी है हाजियों के लिए इंशाअल्लाह खिदमत करते हैं। बीबीएमपी से भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं। हाँ, बीबीएमसी भी आ गए हैं। वो जो वैक्सीन सब डाल रहे हैं, ये लेडीज जो भी नर्सेस है, डॉक्टर्स है, तो बीबीएमसी डॉक्टर वॉलंटियर्स कितने हैं यहाँ? डॉक्टर वाला करीब 15 डॉक्टर्स आते हैं। ये डे बाई डे इसके हिसाब से आते हैं। दिन में 4-5 ऐसे ही ड्यूटी से आते हैं। फैसिलिटी है इधर, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत खुशी, हवा बहुत खुश है। फर्स्ट टाइम